जो आशीष हमें मिला है उसको हम लोग हमेशा बरकरार रखें और पवित्र आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा ही जो वचन आए और जो भी टेस्टामनी आए ये परमेश्वर की ओर से होने पाए। तो इस वक्त हम मिसेस बीना गारी जो मेरे वाइफ है, इनको हम स्वागत करते हैं। ये एक छोटा सा गवाही हमारे बीच में लेके आएंगे। आप सब लोगों को गुड इवनिंग और जय मसीह की। मैं गवाही बताने से पहले मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस जीवन के लिए। पिछले साल 2020 में लॉकडाउन के समय 1 अगस्त जो शनिवार को पड़ा था, उस दिन चर्च के बाद लगभग 1 बजे की बात है। चर्च के बाद मैं जब किचन में गई और जब मैं जाने के बाद दरवाजा खोली और उसके बाद अंदर गई, जब जा ही रही थी, अंदर घुस रही थी, तो मैं देखती हूँ एक बड़ा सा सांप को देखती हूँ। उस सांप को देखने के बाद मैं वहां डर जाती हूँ और डर से आवाज भी नहीं निकलता है और किसी तरह डर हिम्मत करके धीरे धीरे करके थोड़ा कदम पीछे बढ़ा, कदम पीछे हटते हैं और पीछे लौटने के बाद जब मैं एक हमारे सर थे, उनको मैं बोलती हूँ कि सर यहाँ पे सांप है बोल के मैं उनको बोलती हूँ। फिर और उसके बाद मैं किसी तरह मैं बाहर निकल जाती हूँ। वहां से निकलने के बाद मैं मैया के पापा उनको आवाज देती हूँ, आइए जी यहाँ पर बड़ा सा सांप है। उनको आवाज देती हूँ तो वो तुरंत आते हैं डंडा पकड़ के और उसको देखते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। उस सांप को बड़ा रहता है और उनको दिक्कत होता है मारने के लिए, लेकिन फिर भी से उनको किसी तरह साहस करते हैं और उसको मार देते हैं। और उसके बाद उस सांप को मारने के बाद हम लोग धन्यवाद दिए परमेश्वर को कि उस शैतान से, उस सांप से मुझको वहां पर बचाया। और मैया के पापा उनको भी दिक्कत हो रहा था, परमेश्वर उनको अगुवाई किए, मदद किए उस शैतान को मारने के लिए। और अभी हम यहाँ मैया के पापा और मैं और मेरा दोनों बाबू, दोनों मैया बाबू, हम लोग सभी लोग हम लोग यहाँ सुरक्षित है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पूरे परिवार और हम लोग आने के बाद हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि उस दुर्घटना, उस शैतान से, उस सांप से हम सबों को वहाँ बचाए और हम अभी तक हम जीवित है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो हम एक बाइबल वर्ष हम पढ़ना चाहते हैं। ये मिलता है 1 कोरिन्थी 1:4 में मिलता है। यहाँ पर बोलता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। तो यहाँ पर इस वचन में भी बोलता है कि सचमुच में उस समय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था और उस शैतान से हम सबों को उस समय वहां पर हमें बचाया और हम अभी तक हम जीवित हैं। और जानते हैं कि जब हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। शैतान हमेशा हम देखते रहता है कि कब मैं लोगों को या परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के, लेकिन सचमुच में हम लोग जब परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनको जब याद करते हैं और जब उनके वचनों को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, सचमुच में परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है और हमें बचाता है। तो इस गवाही यहीं पर खत्म होता है। अब सबों को
धन्यवाद इस मेरा गवाही सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं Amen. मुझे गाड़ी को इस सुंदर गवाही के लिए कि परमेश्वर इनको बचाए, हमारे पूरा परिवार को बचाए। वो नाग था, हमको मालूम है इतना बड़ा सा एकदम था, लंबा सा बड़ा सा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें उनसे बचाया। चलिए हम लोग एक स्पेशल गीत है हमारे बीच में, हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा करने के लिए, अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा। और ये हिंदी में है, आज मैंने वादा किया है। ये गीत को आप लोग भी जानते हैं। हम लोग एक गीत हम लोग गाएंगे, स्पेशल गीत। जो मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। आग हो या पानी हो, तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। ओ आग हो या पानी हो, तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। ओ आंधी हो या तूफान हो, रहूंगा बन के तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हो दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हो कांटे हो या पत्थर हो, चलूंगा बन के तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन
हो या मरण, करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। Amen. 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 आमीन। Okay, once again, good evening, all of you. And I like to Good welcome each one of you for this evening family worship. हम लोग सब यहाँ पर एक जुट होके एक पारिवारिक जो वर्शिप है, हम लोग एक साथ में हो सकते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबको हम स्वागत करते हैं। चलिए वचन पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा दुआ करेंगे। महान पिता, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए कि आपके साथ हम हो सकते हैं, और हम विश्वास करते हैं पिता कि आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजे हैं, और जो भी हम लोग 2 और 3 एकत्रित होकर आपका हम महिमा कर रहे हैं, आपने हमें चुने हैं और आपका हम महिमा, आपके महिमा के लिए हम करने सकें। हे पिता, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं या आपकी ओर से होने पाए, हमारे मुख से बातें कर। हे पिता, अगर हम ज्यादा बात करेंगे या चढ़ा बढ़ा के, हमें माफ कर दे। हे पिता, अगर हम कम बात कर रहे हैं और जिसको हम समझाने नहीं सक रहे हैं, और पवित्र आत्मा भेज पिता, ताकि सब लोग हम समझ सके और इसके अनुसार हम चलने सके। हमारे संग हो। छोटा दुआ ख्रिस्त के नाम से मांगा हूं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। Amen. आज मैं लूक 17 उसका 11 से 19 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया करके आप खोलें हमारे साथ में, और इसमें हम 10 जो शिक्षा है उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं ये बाइबल वर्स। इसमें लिखता है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि वह समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। आज जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कभी इस गांव से उस गांव पर जाते हैं। जो परमेश्वर का जो चेले हैं, जो आज के जो प्रचार हैं, जो पास्टर हैं, वे एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक क्या करते हैं, जाते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिए, उसी तरह से आज के प्रचार और पादरीगण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी तरह से हमें एग्जाम्पल दिए हैं। और इसमें कहता है, उन्होंने और किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी, आप लोग समझ सकते हैं, कोढ़ी उस समय में अछूत थे। वो गांव से लेके उसको बाहर कर दिया जाता था, गांव में वो रह नहीं सकते थे।
जिस तरह से अभी आज का जमाना में अगर देखा जाए, इस कोविड-19 जिसका हो गया पॉजिटिव निकल जाता है, कोविड-19 में जो कोरोना जो वायरस है, अगर वो आ जाता है तो हमें क्या कर देते हैं, गांव से बाहर या तो लोगों से बाहर हम कर देते हैं, या तो एक रूम में हम बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से ये बीमारी था, वो जो कोढ़, जो गांव में वो लोग नहीं रह सकते थे। यहां पर आगे कहता है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जो कोढ़ी लोग थे वो लोग क्या कहने लगे यीशु मसीह को, हे प्रभु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह नहीं बोले कि इधर आइए, लेकिन आप जिस गांव से आए हैं और जिस गांव से निकाले गए हैं, वहां एक याजक है, उसके पास आप क्या कीजिए, जाइए। और यहां पर क्या होता है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। और जब ये लोग उनके पास पहुंचे, और पहुंचने में ही वे लोग क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तब उसने क्या यहां पर फिर कहता है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक बोलता है कि हम ठीक हो गए हैं, और वो परमेश्वर का बड़ाई करते हुए यीशु मसीह के पास लौट गए। हाँ, यीशु मसीह के पास लौट गए, और ये कहता है, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहां है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चलिए इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इसके आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन जो यहाँ का जो मैसेज है वो इंपॉर्टेंट है आज हमारे जीवन में। यहाँ पर परमेश्वर का दया सबके लिए है। परमेश्वर का जो दया है वह सबके लिए है। लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हम यीशु मसीह को, आज हमें क्या करना है? हे प्रभु, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा होने की आवश्यकता है। यहाँ परमेश्वर का जो दया है वह सबके लिए है। जिस तरह से ये लोग कहते हैं, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या आज हम इन कोढ़ी के जैसे, क्या आज हम अपने चंगा होने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं? क्या आज हम इस तरह से दुआ करते हैं, हे प्रभु आज हमें चंगा कर, हे प्रभु आज हमें पवित्र आत्मा भेज? क्या आज हम प्रार्थना करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर को चिल्लाते हैं? शायद आज हम नहीं चिल्ला रहे, इसलिए कि आज हम अंदर अपने हृदय में ये सोच लिए कि आज आज हमें चंगा होने की जरूरत नहीं है, मैं पवित्र हूं, मेरा में कोई कमी नहीं है, ये चीज है। लेकिन जो पहला शब्द है इसमें, अगर कोई अगर नोटबुक सब लिखे हैं तो यहाँ पर जो गॉड्स मर्सी इज फॉर ऑल, परमेश्वर का जो
दया है वो सबके लिए है, बशर्ते आज हमें हाथ खड़ा होना करना है, आज अपने आप को उठाना है, आज अपने आवाज को परमेश्वर के लिए आज हमें क्या करना है, खड़ा करना है, आवाज को ऊंचा करना है। और जो परमेश्वर यीशु मसीह जो दूर में खड़े हैं बोलते हैं कि मैं आपके साथ रहूंगा। मैं एक छोटा समय कहानी बताना चाहता हूं। एक बाप का दो बेटा थे। एक बाप के कितना बेटे थे, दो बेटे थे। और वो बाप क्या था, राजा था। और वो बाप क्या था, राजा था। एक दिन ये राजा क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट ये बूढ़ा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और अपने दोनों बेटों को बोलता है कि मैं किसी एक को इस किंगडम का राजा बनाना चाहता हूं, किसी एक को मैं इस किंगडम का, मेरा राज का राजा घोषित करना चाहता हूं। लेकिन मैं आप लोग को एक परीक्षा लूंगा, मैं आप लोग को एक टास्क दूंगा। अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो मैं आप दोनों में से किसी एक को राजा बना दूंगा। और तो टास्क ये था कि आप लोग को एक एक रूम दूंगा और उस रूम में आपको कुछ भी ऐसा कीजिए कि पूरा भर जाए, उसमें एक भी जगह नहीं होने सके, नहीं बचना चाहिए। और इनका पिताजी एक एक रूम इनको दे देते हैं। और क्या होता है, दोनों जन अपना उस रूम को भरने के लिए तैयारी करने लगता है। जो एक बेटा रहता है वह पूरा पुआल सबको लेके आता है, भूसा सबको लेके आता है और रूम को पूरा खचाखच भर देता है। और इनके पिताजी चेक करने के लिए आते हैं, राजा, और वो देखते हैं वहां पर तो पूरा भूसा से भरा हुआ है, पुआल से भरा हुआ है। और पिताजी अंदर जाते हैं तो उनका सांस लेने के लिए तकलीफ हुआ, उसको बहुत तकलीफ हुआ वहां, और निकल गए। उसके बाद दूसरे बेटे के पास जाता है और बोलता है कि आप क्या किए हैं। उनके जो बेटा, दूसरा बेटा था, वो दरवाजा को बंद किए हुए हैं। और उनके पिताजी जब नॉक नॉक किए और क्या किए हैं कह के, तो उनका जो पिताजी राजा था उसको अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वहां पर क्या होता है कि इनका जो रूम था वह अंधकार से भरा हुआ था। इनके पिताजी को बहुत तकलीफ लग रहा था कि क्या कर दिए यहाँ पर, कैसे मेरा बेटा सब बेवकूफ है, मेरा बेटा सब जो कुछ नहीं जानते हैं, कैसे इनको राजा बनाएंगे। बाद में इनका जो बेटा था, दूसरा बेटा, वह एक कैंडल लेते हैं और उनको जलाते हैं। रूम पूरा उजाला से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। और अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी, ये रूम अंधेरा से भरा हुआ था, आज मैं क्या कर दिया हूं, इसको मैं उजाला कर दिया हूं। उनका पिता घमंड से, उसका प्राउड से उसको क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं और कहता है कि यू आर राइट पर्सन टू बी अ किंग। और उसको क्या कहता है कि आप ही क्या हो सकते हैं, इस राज के राजा बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, माँ बाप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा घर में, आज हमारा परिवार में सोना चांदी और जो सामान है उससे भरने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे परिवार में, आज हमारे बेटा बेटियों में, बेटों बेटियों में आज हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन को भरना है। परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन में दीपक होना चाहिए, हमारा परिवार में दीपक होना चाहिए, ताकि इस दीपक दूर दूर तक क्या हो जाए, फैल जाए। कितने सुंदर बात है।
आज ये जो कि 10 कोढ़ी के बारे में आज हम लोग सीख रहे हैं। ये 10 कोढ़ी किस तरह से यीशु मसीह को आवाज लगाएं, हे प्रभु मैं चंगा होने चाहता हूं, हे प्रभु मुझे चंगा कर। दूसरा जो है, इसमें जो शिक्षा जो मिल रहा है, ये चीज है यहाँ पर, जब रोते हैं और परमेश्वर को चिल्लाते हैं तो उनका दया मिलता है। जो टॉपिक आज जो हम बोले, जीसस इज देयर व्हेन वी क्राई आउट टू हिम फॉर हिज मर्सी, आज बहुत सुंदर सा आज यहाँ पर वचन यहाँ पर दिया जा रहा है। आज हमें चिल्लाना है, हे प्रभु मुझे चंगा कर, हे प्रभु मैं आपके पास आया हूं। और हमारे जो परमेश्वर है आज हमें क्या करेंगे, चंगा कर देंगे। आज हमें वो चंगा कर देंगे। केवल आज हमें आवाज लगाना है। जिस तरह से ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को दूर से देख के उनको आवाज लगाएं कि मैं चंगा होने चाहता हूं। आज हम यहाँ परमेश्वर के सामने आए हैं चंगा होने के लिए। चलिए आज हम चंगा होंगे। यहाँ पर आगे जो तीसरा पॉइंट है, इसमें ये चीज है कि यहाँ पर लिखता है कि दया के लिए परमेश्वर देर नहीं करता। दया के लिए परमेश्वर देर नहीं करता। यीशु मसीह को ये लोग दूर से बोले थे, हे प्रभु हम लोग चंगा होने चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह तुरंत इनको क्या बोले कि आप याजक के पास जाइए, और वो लोग जाते ही चंगा हो गए। आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर केवल समय बिताने के लिए नहीं आए हैं, केवल हम यहाँ पर जुड़ने के लिए नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर हम चंगा होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आज हम पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसको आज हम मांग रहे हैं। आज हम इसके लिए बैठे हैं, इसके लिए आज परमेश्वर से हम दुआएं कर रहे हैं, इसके लिए आज हम यहाँ पर है ताकि हम चंगा हो सके। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको इमीडिएटली चंगा कर सकते हैं। चंगा कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, तुरंत उनको आप माफ भी कर दीजिए, तुरंत उसको माफ कर दीजिए और बोले कि हे प्रभु आज से मैं उसके प्रति हम गलत नहीं सोचेंगे। तुरंत बोलते कि मेरा नाम है विनोद, आज से आप चंगा हो गए हैं। आज मेरा खुशी की बात है कि इस झूम में मेरा माँ बाप लोग जुड़े हुए हैं, मेरा भाई सब जुड़े हुए हैं, मेरे टीचर लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग आज हम लोग चंगा होने चाहते हैं। और जब हम चंगा हो जाएंगे तब कहीं जाके हम क्या करेंगे, दूसरों को हम चंगा कर सकते हैं। कहा जाता है, एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चा बहुत चीनी खाता था। एक बच्चा बहुत चीनी खाता था। उनका माँ बाप उससे बहुत परेशान थे, तो उसने महात्मा गांधी के पास लेके चले गए और उसने बोले कि महात्मा गांधी जी ये मेरा बेटा है, बहुत चीनी खाता है, इसको क्या किया जाए, आप इसको कुछ समझाइए, आप समझाएंगे तो ये मान जाएंगे। महात्मा गांधी ने बोले कि आप 2 दिन बाद आइए। और उस माँ बाप ने उस बच्चे को 2 दिन के बाद लेके आते हैं। 2 दिन के बाद लेके आते हैं और महात्मा गांधी बोलते हैं बाबू चीनी नहीं खाते हैं, चीनी खाने से बहुत सा बीमारी आ जाता है, कह के भेज दिए। और 1 सप्ताह के बाद में माँ बाप लोग फिर लौट के आते हैं बच्चा के साथ में, और उसने बोले कि मेरा बेटा चीनी खाना छोड़ दिए हैं। आप क्या किए? आप पहले दिन ही इसको बोल सकते थे कि बेटा आप चीनी नहीं खाना है, लेकिन आप 2 दिन बाद बुलाए क्यों? महात्मा गांधी ने इनको बोले कि मैं भी उस समय चीनी खाया करता था, 2 दिन मैं अपने आप को तैयारियां किया, मैं चीनी हमें नहीं खाना है। तब मैं उनको बोले, तब उनको जाके असर हुआ। तो आज अगर हम
पवित्र आत्मा के बारे में बोले जा रहे हैं। दूसरों के लिए अगर हमको प्रार्थना करना है तो आज हमें क्या करना है, अपने आप को चंगा करना है। यीशु मसीह से आज हमें बोलना है कि हे प्रभु, आज हमें चंगा होना है, और परमेश्वर आज हमें चंगा करेंगे। जब परमेश्वर हमें चंगा करेंगे तो हम दूसरों को हम चंगा कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि दया के लिए हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम दया मांग रहे हैं तो आज हमें आज्ञाकारी बनना है। 10 कौड़ी के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है, इसको आज हमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हमें दया का, अगर हमें चाहिए, दया चाहिए परमेश्वर से, तो आज हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10 कौड़ी थे, यीशु मसीह ने दूर से इनको बोले, क्या बोले कि आप याजक के पास जाइए, और ये लोग याजक के पास गए। आज अगर हमें चंगा होना है तो जिस तरह से आज 24 आवर जो फैमिली वर्शिप यहाँ पर रखा गया है, आज हमें यहाँ पर ज्वाइन होना है। आज हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, हमें आज्ञाकारी मानना है। मैं जब यहाँ पर हम वचन पढ़ रहे हैं, आप लोग मन ही मन में मेरे लिए दुआ कीजिए कि हे प्रभु, उनके मुख से ऐसा बात कीजिए ताकि हम सब चंगे हो जाएंगे। तब कहीं जाके हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आज अगर दया अगर हमें चाहिए तो आज हमें आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी खान पान से, सोने से, उठने से, बोलने से, वचन से आज हमें आज्ञाकारी बनना है। आज हम वैसे वैसे चीज को आज हम खाएं जिससे हमारा शरीर में कोई गंदगी ना जाए। आज छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं, बहुत तकलीफ लगता है कि वे लोग सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, दारू पीते हैं, और जब उनको स्कूल में या तो कहीं पर पार्टिसिपेट किया जाता है तो वो लोग पीछे लौट जाते हैं। वो लोग को जो पार्टिसिपेंट्स वो लोग बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग उनका शारीरिक जो है, आत्मिक हर एक चीज से वो लोग क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। तो आज हमें आज्ञाकारी बनना है। हमें क्या चीज खाना है, क्या चीज हमें बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, हर एक चीज को आज हमें जानना है। और खुशी की बात है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस ग्रुप के लिए कि तमिल में प्रार्थना किया जा रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, हम परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पर। आज मेरा बीबी कैसे कपड़ा पहने, आज मेरा बेटी कैसे कपड़ा पहने, आज मेरा बेटा कैसे कपड़ा पहने, मैं कैसे कपड़ा पहनूं, ये चीज आज बहुत जरूरी है। कभी कभी हम ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लोग देख के गलत भावना करना शुरू कर देते हैं। तो आज हमें आज्ञाकारी बनना है। आज हमारे क्रिश्चियन में भी हम देखते हैं कि आज नाक में, कान में, हर एक जगह पहनते हैं, और क्या करते हैं, जो लुटेरा सब होते हैं, नोच देते हैं, कान को फाड़ देते हैं, तरह तरह करते हैं। जो परमेश्वर नहीं बोले हैं उसे आज हमें नहीं करना है। तब कहीं जाके आज हम आज्ञाकारी बनेंगे, तब कहीं जाके हम चंगे होंगे। अगर हम चंगे नहीं हैं तो दूसरों को हम क्या चंगा कर सकते हैं? बाइबल कहता है, अगर सबसे पहले अपने पाप को अगर आप नहीं मान लिए हैं और शैतान को अगर आप दूर भगाना चाहते हैं तो शैतान तुरंत बोलेगा कि हे फलना, आपने गलत किया है। सबसे पहले आज हमें अपने पापों को मानना है,
अपने आप को आज हमें देखना है, तब कहीं जाके आज हमें क्या करना है, हाँ, दूसरों को हम करते हैं। इसलिए बाइबल यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत सुंदर सा वचन दिया है, द ट्री एंड इट्स फ्रूट, पेड़ और उसके फल। अगर हम माँ बाप लोग, अगर हम लोग अच्छे हैं तो मेरा बेटा बेटी लोग अच्छे रहेंगे। अगर हम टीचर लोग अच्छे हैं तो मेरे स्टूडेंट लोग अच्छे रहेंगे। ये आज हमें सीखना है। हमें आज जो हमारा जो पिता है यीशु मसीह, उसका जन्म से लेकर मरण तक अगर हम देखते हैं, उनका एक भी दोष नहीं है। तो आज हमें वैसा पिता बनना है, दूसरों के प्रति सोचना है, तब कहीं जाके आज हम अपना परिवार, जो एक फैमिली जो परिवार निकाले हैं, फैमिली प्रेयर जो हम कर रहे हैं, इसका कोई लाभ होगा। तो चलिए आज अपने आप में, अपने परिवार में आज हम देखें। मैं समय पर कंप्लीट करने का मैं कोशिश करूंगा और हमारे पास कुछ समय है, आगे हम देखेंगे परमेश्वर को लोगों के पास उनका महिमा हमें क्या करना है, करना है। जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हम कुछ दुर्घटना से बच जाते हैं, तो आज हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद है, लोगों के सामने कहना है कि जीसस सेव मी, परमेश्वर ने हमें बचाए हैं। मेरा भाई एक जो मेरे प्रार्थना से पहले मेरे मैसेज से पहले प्रार्थना किए थे, बहुत अच्छा लगा कि आज कभी कभी हम अपने में संपूर्ण समझते हैं। थैंक यू आपका प्रेयर के लिए। हम अपने आप को कभी संपूर्ण नहीं समझना है, लेकिन जब तक अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हमेशा संपूर्ण समझेंगे। अगर परमेश्वर अगर हमारे साथ अगर नहीं है तो हम संपूर्ण कभी नहीं समझेंगे। तो चलिए आज पवित्र आत्मा और परमेश्वर को क्या करेंगे, हमारे जीवन में आज इनवाइट करेंगे, ताकि हम संपूर्ण हो सके। इसलिए जो भी आज परमेश्वर है, आज हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। कल का मैसेज सिस्टर पिंकी के द्वारा आज हमें सुनने को मिला, जब टेस्टामनी में बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से उसका बेटा के लिए वो उसने प्रार्थना की है और उसका बेटा मिला। मैं हन्ना का कहानी याद किया, कितना सुंदर लगता है कि वो लोगों को सामने धन्यवाद दे रहे हैं उनका बेटा के लिए। आज अपने बेटा, अपने बेटी, अपने पत्नी, अपने माँ बाप, अपने भाई के लिए आज हमें धन्यवाद देना है। अब हमें गर्व से करना चाहिए कि मेरा माँ बाप है, मेरा भाई भाभी सब है, मेरा परिवार है, और जो हमारा आप सब है वो परिवार है। आज गर्व से कहना है, आज हमें चंगा होना है, अंदर से चंगा होने की जरूरत है आज हमें। और जब हम चंगे हो गए हैं तो परमेश्वर को हम चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देंगे कि परमेश्वर ने आज हमें चंगा किया है, परमेश्वर ने आज हमें क्या किए हैं, ये उद्धार किए हैं। चलिए हमारे पास समय नहीं है और 5 मिनट है, मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट करता है, परमेश्वर का दया हमें नम्र बनाता है। जब ये भाई जो सामरी था वो चंगा हो गया, चंगा होने के बाद वो याद करता है कि परमेश्वर ने इसे चंगा किया है, वो अपने आप को उसके चरणों तले गिरा देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु आपने हमें चंगा किया है। मेरा एक भाई कोई मैसेज लिखे हैं, आज हमें जो आपका एक चार्ट में आपका मैसेज में देखे थे कि रियली आज हमें फिजिकली रूप से, स्पिरिचुअल रूप से आज हमें चंगा होना है। 10 तो चंगा हो गए थे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह में क्या कहता है लास्ट में, कहता है कि तब उससे कहा उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आज हमें क्या करना है, अंदर से स्पिरिचुअल रूप से आज हमें चंगा होना है। कितनी खुशी की बात है। आप सबको धन्यवाद, आज हमको साथ दे रहे हैं, आपका मैसेज आपको हमको हिंट भी दे रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपका पवित्र आत्मा आपका साथ है और हमारा साथ है, ताकि इस वचन को हम सीख सकते हैं।
कि आज हमें नम्र बनना है। अगर हम चंगे हो गए हैं, अगर हमें मिल गया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। तो परमेश्वर हमें हम्बल बनाएंगे और हम हम्बल रहेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है यह परमेश्वर का दया ही है कि इस विदेशी देश में, या तो ये देश हमारा नहीं है, इस शैतानी दुनिया में आज हम है। आज ये परमेश्वर का जो राज है, वो राज है अभी नहीं हो पाया है। आज आगे पीछे क्या है, शैतानी काम चल रहा है। कल मैं थोड़ा सा आगे गया था, इतने लोग नाच रहे थे, इतने लोग देख रहे थे, पी खा के। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस दुनिया में हैं। हमारा पिठोरिया साइड में एक का गोली लग गया और मर गया। इस जो दुनिया में हम लोग हैं, ये दुनिया परमेश्वर का दुनिया नहीं है। परमेश्वर का जो दुनिया है, वहां पर कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, बहुत सुंदर सा जीवन होगा उसमें। लेकिन परमेश्वर की दया है कि आज हम परमेश्वर का जो ज्योति है, उसको आज हम लोग यहाँ पर बनाए रखे हैं। और एक दिन हम आशा करते हैं जब वो आएंगे, तो जिस तरह से वो बोले हैं कि आप चंगे हो गए हैं, आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है, और हमारा विश्वास है कि एक दिन सा वो नेटवर्क का हो गया है वो। बस बस 2 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट को थोड़ा सा हम लोग का वो परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस नेटवर्क के लिए। इस नेटवर्क है छोटा सा, हम लोग दुआ करेंगे। हे प्रभु, फिर से हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद। हमारा नेटवर्क संग हो, ताकि आपका वचन को हम अच्छी तरह से सीख सके। छोटा दुआ ख्रिस्ट के नाम से मंगाऊं, सुन से ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, हमें आत्मिक रूप से चंगा होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कभी कभी सोचते हैं आज हमारे जीवन में कोढ़ी रोग नहीं है, लेकिन देखा जाए मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारा जीवन कोढ़ रोग से भरा हुआ है। अंदर में आज इतने कोढ़ भरा हुआ है कि आज समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करने पा रहा है। आज परिवार आज हमारे साथ नहीं रहने सक रहा है। अंदर में जो कोढ़ रोग है, उससे आज हमें चंगा होना है। आज हमें परमेश्वर से आज हमें जोर जोर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे चंगा कर। आत्मिक रूप से जो छल कपट, हिंसा, द्वेष, व्यभिचारी, तरह तरह का हमारे जीवन में जो है, उसको आज चंगा होने की जरूरत है। और जब हम नम्र होके परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर आज हमें क्या कहेंगे, आप परमेश्वर आप दुआ कीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। और जब हम और आप परमेश्वर के पास आएंगे, जब हम दुआ करेंगे, तो परमेश्वर आज हमें चंगा कर देंगे। ये हमारा आज छोटा सा जो वचन है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अगर हम थोड़ा ज्यादा बात कर लिए हैं तो हमें माफ कर दे, अगर हम कम बात किए हैं
तो परमेश्वर से हम दुआ करेंगे कि हमें समझने में पवित्र आत्मा भेज, ताकि हम इस वचन को सीख सके कि किस तरह से आज हमें परिवार में जो कोढ़ रोग अंदर में भरा हुआ है उसको आज हमें साफ करना है। यीशु मसीह के पास आना है और कहना है मुझे चंगा कर। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या करेंगे, चंगा करेंगे। चलिए हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे इस मैसेज के लिए। हे हमारे पिता, आपके पास आते हैं। आज हमें हमारा अंदर जो कोढ़ रोग है, जो हिर्सा है, जो डाह है, तरह तरह का जो पाप भरा हुआ हृदय में, आज हम चंगा होने चाहते हैं पिता। आपका दया चाहिए पिता, आपका पवित्र आत्मा चाहिए पिता। आज हमें चंगा कर, हर ताकि हम दूसरों को भी चंगा कर सके। जितने भाई बहन माँ बाप जुड़े हुए हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आज चंगा कर पिता, ताकि हम एक शुद्ध पवित्र और एक सुंदर परिवार, एक जीवन हम लोग बिताने सके और लोग देखने सके कि मसीही जीवन कितना सुंदर है। हे पिता, आज हम चंगा होना चाहते हैं, आपके पास आए हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं आपने हमें चंगा कर दिए हैं। और आज से हम एक नया जीवन और एक नया उमंग के साथ हम जिएंगे। इस छोटा दुआ हम आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगा हूं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन।